खुदा के लिए हदीका, अपने और अपने बच्चे के हाल पर रहम करो। ये तुम कह रही हो? तुम यहाँ से जाती हो या मैं फरहान को फोन करके बुलाऊं? वो जी पकता हुआ पानी ना हदीका बाजी के पेट पर और बाजू पर गिर गया, बुरी तरह जल गई हैं वो। क्या? वासिक, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हदीका नूडल्स के लिए पानी उबाल रही थी और मैं उसे मना करी थी कि जंक फूड उसके लिए बेहतर नहीं है। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे करने देती जो वो कर रही थी। बस इसी खींचातानी में उस पर वो खोलता हुआ पानी गिर गया। फरहान, कहा ना मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अपनी टिकट कटाओ और हैदराबाद निकलो, चलो। क्या फरहान, क्या कहा तुमने? बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता? फरहान तुम। 1 मिनट शान से। तुम रात के 12 बजे क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हें इससे मतलब ये कि कोई मसला परेशानी तो नहीं है जो यहाँ पे इस वक्त बैठी हुई? मेरी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है और वो मसला हो तुम, क्योंकि तुम मेरे इस घर में रह रहे हो और मैं तुम्हें निकाल भी नहीं सकती हूँ। मैं तुम्हारे घर में ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी में भी दाखिल हो चुका हूँ हानिया, जिसे तुम चाह के भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। जब तुम्हें पता है जिब्रान कि मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूँ, तो फिर क्यों मुझे तंग करते रहते हो? हानिया, तुम्हें याद है तुम आज से 4 साल पहले किस तरह की लड़की होती थी? नक चढ़ी सी, लाऊ बाली सी, हर तरह का फैशन करने वाली, दूसरी लड़कियों से जलने वाली और अपने आप में रहने वाली, अपने सिवा किसी को अच्छा नहीं समझती थी। मैं फिर भी तुम्हें पसंद करता था। आज तुम कितना बदल गई हो हानिया। तुम्हारा चेहरा ऐसे है जैसे वॉल क्लॉक हो। पहले उस पे दिन के 12 बजे होते थे और आज रात के 12 बजे हैं। तुम बदल गई हो तो क्या मैं नहीं बदलाऊंगा हानिया? वक्त हमारे साथ खेलता रहता है। हमें खुशियों और गमों के जरिए गुजारता हुआ कहीं और ले जाता। कल तक तुम एक ऐसी लड़की थी जो शहर की भीड़ में खोई हुई थी, जिसे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। और आज तुम ऐसी हो जैसे अमेज़न के सहरा के बीचों बीच अकेली खड़ी हो। दिल चाहता है कि शहर का रुख कर लो, लेकिन दिमाग कहता है कि शहर में वही भीड़ मिलेगी। प्लीज इस सहरा को छोड़कर वापस शहर में आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं अब कैसा हो गया हूं, कभी अपने पास बुलाकर पूछो, फिर बताऊंगा। मैं असल में कॉफ़ी पीने नीचे आया था, तो अगर तुम्हारा भी दिल चाह रहा है तो। नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइसेंस है तुम्हारे पास? दिखाओ मैं तुम्हें लाइसेंस। मेरे पास है लाइसेंस। चलाओ। ये कौन है?
कौन है ये जिब्रान? नहीं जिब्रान, जिब्रान, जिब्रान नहीं, जिब्रान नहीं, नहीं जिब्रान नहीं, ऐसे मत करो। इनका तो पुराना मुआशका लगता है, मैं इसका कैसे फायदा उठा सकती हूँ? अगर ये हानिया इससे शादी के लिए मान जाए तो फिर हानिया को कानूनी तौर पर इस घर से बेदखल किया जा सकता है। अब आएगा मजा। मैं तुम दोनों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलूंगी हानिया कि जीत गई तो सब कुछ मेरा, हार गई तो इस हीरो को जरूर अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से और ना ही किसी को जाने दूंगी। अरे अभी तो मेरे हाथों में ये तिलिस्मी जादू की छड़ी आई है। अभी तो मैंने खूब पिटाई करनी है इससे हदीका और शानजे की। हाँ, अभी तो 4.5 लाख मेरे पास बाकी पड़े हैं और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैं 9 मर्तबा और जादू की छड़ी घुमा सकती हूँ। हाँ, मैं तो अपने बच्चों से अब खर्चा भी लिया करूंगी महाना भाई। इन्होंने बिल्कुल ही मुझे खर्चा देना बंद कर दिया है। बड़ा जालिम जालिम कहती थी ना मुझे ये हदीका और शानजे। अब मैं दिखाऊंगी इनको कि जुल्म होता क्या है। हाँ, अरे सूफिया को कॉल तो करूं, बात तो करूं इससे। इसका तो नंबर ही बंद है। अब क्या करूं? ये कहीं चली तो नहीं गई? नहीं, शाम 5 बजे से पहले तो मुझे इससे बात करना बहुत जरूरी है, वरना वासिक ले ही जाएगा मुझे इस घर से। नहीं, मैं थोड़ी देर बाद मिलाती रहूंगी, कभी तो मिलेगा। पढ़ाई कर रही हो बेटा? सफीना ने मुझे बताया कि तुम चाय बहुत शौक से पीती हो, तो ये देखो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बना के लाई हूँ। अफसोस तो हुआ होगा आपको कि एक मुलाजिमा आपको बताती है आपकी बेटी शौक से क्या करती है। शाफे, तुम्हें इस बात का गम है ना कि फाइक के खौफ से मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर चली गई थी? यही नहीं बल्कि आपने पलटकर कभी खबर तक नहीं ली। ओके फाइन, ठीक है, इस बात को भी ऐड कर लेते हैं। ओके, और अगर इसके अलावा कोई और शिकवा या कोई शिकायत है तो वो भी बता दो। मैं गिन के तुमसे सभी शिकायतों की माफ़ी मांग लूँगी। शाफी बेटा, मुझे एहसास हो चुका है कि मैं वैसी माँ नहीं बन पाई जैसा कि मुझे होना चाहिए। लेकिन अगर तुम और आयान मुझे एक बार माफ़ कर दो, या अगर तुम मुझे माफ़ ना भी करो, तो आई प्रॉमिस मैं वैसी माँ बनने की कोशिश करूँगी जैसे कि हानिया है। फरहान को ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। ठीक ही कहते हैं सब, ये है ही बेवकूफ़, इमोशनल फूल। पता नहीं कैसे कान भरे हैं हदीका ने इसके मेरे खिलाफ। कौन है? जी मैं हूँ। अंदर आ जाओ। जी बीबी जी, आज आपने बताया नहीं कि खाने में क्या बनाना है। तुम पहले मुझे एक बात बताओ,
क्या मैंने जानबूझ के जलाया हदीका को? नहीं बीबी जी नहीं, आप तो सिर्फ उन्हें खाना बनाने से रोक रही थी। तो ये बात अपने फरहान साहब को जाकर बताओ मेरे लिए। जी बीबी जी जरूर, वो पूछेंगे तो जरूर बताऊंगी। वो नहीं पूछेगा, तुम्हें बताना होगा खुद। जी मैं? क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? जी बीबी जी, फरहान साहब बहुत गुस्से वाले हैं। कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। आज जब फरहान वापस आए तो उसे जहां अकेला पाओ तो उसे बताना कि कल किचन में क्या हुआ था। जी ठीक है जी। और आगे से फरहान क्या कहता है, कुछ कहता है या नहीं, जो भी हो मुझे आकर बताना। जी अच्छा। और उसे ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हें कहा है कि उसे सारी दास्तान सुनाओ। जी अगर फरहान साहब ने पूछ लिया कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो तो कह देना कि तुम्हें एहसास हो गया है, तुम्हें बताना चाहिए था कि शानज़ेब बीबी का कोई कसूर नहीं था। जी अच्छा। अब तुम जाओ। वो जी बीबी जी, आपने तो बताया नहीं कि आज पकाना क्या है। अपने फरहान साहब की लाडली बीवी के पास जाओ और उससे जाकर पूछो। तुम्हें कितने प्यार और खुलूस के साथ मैं सहेली बनाना चाहती थी हदीका, लेकिन तुम्हें ना प्यार रास आया और ना ही इज्जत। अब तुम्हें मैं सोतन बन के दिखाऊंगी। अयान बेटा, तुम लोगों का रवैया ठीक नहीं है अपनी मॉम के साथ। मैंने कहा ना मॉम, हमारी मॉम वही है जिनसे हमें माँ जैसा प्यार मिला है, और वो आप हैं। तो मेरा कहना भी नहीं मानोगे? आपका कहना क्यों नहीं मानूंगा मॉम, आप हुक्म तो करें। तुम हुक्म की बात कर रहे हो, और मैं जो तुम्हें इतना जोर देकर कह रही हूँ कि अपनी मॉम से मिलो एक बेटे की तरह। मेरे दिल में अब ऐसी कोई फीलिंग नहीं रही मॉम उनके लिए, जो एक बेटे के दिल में अपनी माँ के लिए होती है। आप समझ क्यों नहीं रही? वो छोड़कर चली गई थी हमें। देखो अयान, जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, वरना कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। जो माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती वो आप जैसी होती हैं। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि तुम अपने रवैये की माफी मांगो अपनी मॉम से? अब आप जिद कर रही हैं मॉम। मैं जिद नहीं कर रही, तुम्हारी जिद तोड़ने की कोशिश कर, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी छोड़कर चली जाऊँ। क्यों माफी मांगेगा आयान मुझसे? ठीक तो कह रहा है आयान। हाँ, ये बात सच है कि मैं डर के यहां से तुम्हें छोड़ के भागकर चली गई थी, पर हालात जैसे भी हों, एक माँ को अपने बच्चों को जालिम बाप के पास छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आप सुने इनकी बातें, मुझे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है। आया एक बात कहूं हानिया, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ही अजीम औरत होंगी तुम्हारी माँ। अब देखो ना, तुमने गैर होके भी मेरे बच्चों को माँ की ममता से नवाजा, उन्हें पाला, और एक मैं हूं जो अपने बच्चों के दिलों में अपनी जगह तक नहीं बना पाई। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ हानिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे बच्चों को ये सिखा रही हो कि वो मेरे साथ अच्छा सलूक करें, मुझसे प्यार से बात करें। तो डेफिनेटली तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान है, और तुम अपनी मॉम के जैसी ही हो। ये तो अच्छी खासी जज्बाती है।
सच ही कहते हैं, जो ताकत के जोर से काबू में आने वाला ना हो उसे जज्बाती करके कंट्रोल किया जा सकता है। तुम्हारी दुखती रग पकड़ ली है मैंने हानिया। देर लगेगी मगर अपने मकसद को मैं पालूंगी। काश मेरी अम्मी भी अच्छी होती, काश अम्मी के दिल में भी एहसास होता। कैसे बताऊं मैं तुम्हें माही कि मेरी माँ कैसी है। किसी दुश्मन की माँ भी ऐसी नहीं होती जैसी मेरी माँ है। हम सब बहन भाई की आजमाइश ही हमारी अम्मी है। काश हमें कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए जो हमें सिखाए कि हमारी अपनी माँ की ऐसी फितरत के बावजूद हमें कैसे खुश रहना है। क्या करें हम, अपनी माँ का दिल भी नहीं दुखाएं और हमारे घर भी ना उजड़े। अब मैं तुम्हें बताऊंगी यार, माँ जैसी भी हो लेकिन उसे खुद से दूर नहीं करना चाहिए। हेलो। हेलो वासिक भाई, कैसे हैं आप? हानिया, तुम रो रही हो? जी वासिक भाई। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? जी सब ठीक है, बस मुझे अम्मी की याद आ रही थी। क्या, अम्मी की याद? जी वासिक भाई। हानिया, याद तो उनकी आती है जो हमारे दिलों में बसते हैं। अम्मी तो हमारे दिमागों में बसी हुई है यार, वो भी हलचल की तरह। अच्छा आप ये सब छोड़ें, आप प्लीज अम्मी को लेकर मेरे घर आ जाएं। क्या, तुम्हारे घर? जी वासिक भाई, मैं चाहती हूँ कि अम्मी कुछ दिन मेरे घर रहें, मेरे बच्चों से मिलें, ताकि उन्हें पता चले माँ जैसी भी हो माँ ही होती है। हेलो वासिक भाई, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं 1-2 घंटे में लेकर आता हूँ अम्मी को तुम्हारी तरफ। जी ठीक है वासिक भाई, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके। आप क्यों हैरान क्यों हो रही हो? जाए यहां से आप। कब तक दूर रखोगी मुझे खुद से? अधिका, तुम्हें भरोसा करना होगा मुझ पे। हाँ ठीक है, शाहज़े मेरी पहली मोहब्बत है, लेकिन मेरी हमदर्दी सिर्फ तुमसे है। इसी बात का तो दुख है, हमदर्दी मेरे हिस्से में और मोहब्बत उसके हिस्से की। ऐसे अदा होते दो बीवियों के बराबर के हकूक? तुम गलत समझ रही हो। जो मैं महसूस करती थी वही बात अदा हो गई ना आपकी जुबान से। अब ये मत कहिएगा कि मैं गलत समझ रही थी। मोहब्बत आप मुझे दे नहीं सकते और हमदर्दी मुझे आपकी चाहिए नहीं। मैं अब अपनी महरूमियों को जानती हूँ और मैंने ये भी तस्लीम कर लिया है। इसलिए बराए मेहरबानी मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दें। ये कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रही हो तुम? अम्मी के अलावा सबको तुम्हारी फिक्र है इस घर में, हमारे बच्चे के लिए। बीच में मत लाए हमारे बच्चे को। जिनके बाप नहीं होते उनके बच्चे भी पल जाते हैं और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। 4 महीने अपने मामू के घर गुजारे हैं और वो भी बहुत अच्छे। ना वहाँ शानज़े थी, ना आप थे और ना आपकी अम्मी। 1.5 महीना रह गया है, मुझे सुकून से रहने दें। मैं खुद को संभाल लूंगी, मेरा यकीन करें आप। करें आप सबकी फिक्रें, नहीं चाहिए आपकी खिदमतें। याओ भगत,
ये झूठे दिलासे नहीं चाहिए। मुझे मेरे सिवा कोई बाहिम्मत नहीं कर सकता, समझ जाइए इस बात को आप। जाएं अपनी बचपन की मोहब्बत और महबूब बीवी के साथ जाकर जिंदगी गुजारें।